यहाँ इस पंचायत में आए हुए सभी बुजुर्गों और मेरे साथियों, एक कहावत है कि गठवाड़ा भाई का दही आसनाई का रूडा लगाई का। तो ये जो आज मैंने यहाँ आके देखा कि संगठन के लिए पंचायत बुलाई गई है, ऐसा मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। मैं यहाँ चौधरी हरकिशन के जाने के बाद राजेंद्र सिंह के पगड़ी बांध के गया था, बड़े चाव के साथ, बहुत उत्साह के साथ, और आज आके मैंने देखा कि उसमें काफी फर्क पाया है, जो कि होना नहीं चाहिए था। जिम्मेदारियां आने के बाद आदमी को सबको एक नजर से देखने का मौका मिलता है। दरख्त जब फल लगता है तो झुक जाता है। जब आदमी के ऊपर जिम्मेदारियां आती हैं तो उसने भी एहसास करना चाहिए कि मेरे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, मुझे हर आदमी का मान और सम्मान रखने का अधिकार है, मेरा फर्ज है। ये इसमें बावनी में जितने भी थांबे हैं, बाहर का झगड़ा नहीं भाई, पूरा महादेव थांबे के 32 गांव, इनका कोई झगड़ा नहीं है, सारा झगड़ा इसमें है, बावनी में। और ये क्यों है ये आप लोग जानते हैं, आप लोग जिम्मेदार इस बात के। मैं सारे गठवाड़े में जाता हूँ, दिल्ली में, राजस्थान में, पंजाब में, हरियाणा में और बाहर भी चंडीगढ़ वगैरह में है। हर जगह लोग मान और सम्मान देते हैं और यही बात कहते हैं कि गठवाड़ा भाई का। लेकिन यहाँ आने के बाद बिखराव देख के मुझे भी दर्द आया, मुझे भी दुख हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इनका फर्ज बनता है आप सबको साथ लेके चलें, आपको मान और सम्मान दें, आपका और आपका फर्ज बनता है इनको सहयोग दें। जितने भी थानेदार हैं सभी चौधरी, हर एक कोई 10 गांव का, कोई 5 का, कोई 4 का, कोई 12 का, इस तरह से मेरे यहाँ भी है। मैं तो सभी उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, जिसको चुन कर लाओगे, मैंने तो काम लेना है, मेरे लिए तो वही बढ़िया है। और कोई आदमी आज तक मैंने इस तरह से नहीं देखा जो यहाँ माहौल मैंने देखा है। सभी थानेदार ठीक है, वहाँ दिल्ली के भी, राजस्थान के भी, हरियाणा के भी। भाई थोड़ा सा सहयोग करो। जहां तक सोलम पंचायत की बात है, मेरे पास गौरव टिकैत आया था, ये राजेंद्र सिंह बैठे, अभी बता देता हूं। मैंने कहा उसको कि भाई मेरा आने का जब मान और सम्मान बनता है, जब राजेंद्र सिंह और मेरे वहां के सारे थानेदार उसमें हाजिर होंगे। मैंने उसके बाद उसने मेरी नरेश टिकैत से बात कराई। मैंने यही बात नरेश को कही कि भाई आपकी खाप है, बाल्याण खाओ, हम बहुत मान और सम्मान करते हैं, आपका भी करते हैं, आपकी खाप का भी करते हैं, लेकिन आप न्योता दो तो वहां भी दो, मैं उनको छोड़ के नहीं आऊंगा। मैं सरेआम कह रहा हूं पंचायत में, मैं झूठ कभी नहीं बोलता, मैं जो कहता हूं खुलेआम से कहता हूं। इससे चाहे कोई राजी हो चाहे नाराज हो। मैंने राजेंद्र सिंह को फोन किया, ये बैठे हैं आपके सामने। मैंने कहा कि मेरे पास आए थे गौरव टिकैत और मुझे इनवाइट करके गए, इनविटेशन देकर गए हैं। मैंने उनको ये कहा है कि मैं उनको भी बुलाऊं और वो सारे थानेदार बुलाऊंगे। इससे हमारी खाप का भी मान सम्मान बढ़ेगा और आप लोगों का भी बढ़ेगा। तो आगे क्या हुआ ये मेरे से बेहतर जानते हैं। वो आए ना आए, कैसे क्या किया, मैंने भी फिर टाल कर दी जान की। मैं आपको बता रहा हूं सही ना, मैंने कोई स्टेटमेंट दी, क्योंकि व्यक्ति का तो विरोध हो सकता है, खाप का विरोध कभी नहीं करना चाहिए। खाप बहुत बड़ी चीज है। आप कमियां हर इंसान में है, मुझ में भी है, आप में भी है, और जो नहीं मानता भाई वो तो फिर खुदा से भी बड़ा है। हाँ, तो अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास हर आदमी को करना चाहिए। दूसरों अपनी कमी दूर करो, लोगों का सहयोग लो और छोटी लाइन, बड़ी लाइन जो खींच रखी है उससे बड़ी खींचने की कोशिश करो। इन सारे थानेदारों को साथ लेके चलो, सारे भाईचारे को साथ लेके चलो, हर आदमी का मान और सम्मान करो।
अपने लिए, मेरे लिए मैं बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है, मेरे लिए कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सारे भाई बराबर हैं। जो भी बोलता बड़े प्यार से नमस्ते करके बोलता हूँ। वो मेरी करो ना करो लिहाज में कर दूंगा, मेरा क्या जाता है ये बताओ। मेरा फर्ज बनता है आप लोगों को सम्मान देने का, तो इनका भी फर्ज है, राजेंद्र सिंह का भी। जो छोटी मोटी कमी है इनको दूर करनी चाहिए और खाप को राजनीति से और दूसरे संगठनों से दूर रखना चाहिए। खाप का महत्व तो बड़ा है, संगठन छोटे हैं, संगठन बढ़ते और बढ़ते रहते हैं, तो उनमें संगठनों का दखल नहीं होना चाहिए। खाप में तो सिर्फ सारा भाईचारा एक होना चाहिए और सभी को साथ लेकर चलने का आपका फर्ज है। सबको साथ लेकर चलो, हम भी सहयोग करेंगे, जो भाई नाराज है हम उसको दूर राजी करेंगे। और ये जो ना पगड़ी का भाई, अपने आप तो कोई बांध लो, कौन नाटे है। हाँ, पगड़ी तो जो समाज देता है ना, वो सम्मान के साथ बांधी जाती है, इज्जत का एक वो होता है निशान। तो पगड़ी की लाज रखना आप लोगों का भी फर्ज बनता है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो। थांबेदार कोई 5 गांव का, कोई 10 गांव का, कोई 20 गांव का, सारे जिम्मेदार व्यक्ति, सारे चौधरी, तो उनको भी साथ लेके चलो आप, तभी आप बड़े बनोगे। अकेला चलने में तो आदमी कहाँ तक चलेगा, थोड़ी दूर जाके बाद फिर हो जाएगा खड़ा। भाईचारे का जब तक साथ ना हो तब तक आदमी चल नहीं सकता, और जब भाईचारे का साथ हो तो हिमालय पर चढ़ जा, ये तो छोटी बात है। और दूसरी बात, अभी कुछ प्रस्ताव पास किए गए, मेरे पास बैठे थे खाप के कई चौधरी थे, वो इस बात पे एतराज करे थे, कह लगे जी कमेटियों में हमारा भी होना चाहिए। ये बात ठीक है, सबकी सलाह से कमेटी बने, दिक्कत हो तो मुझे बुला लो भाई, मैं आ जाऊंगा। मैंने तो बनना नहीं, पर यह है कि आपकी दिक्कतें दूर करवा दूंगा बैठ के, ठीक है ना बात। और इज्जतदार आदमियों को लेना, जो लोग पहले कहीं और हैं उनकी बजाय नए आदमियों को लो, और युवाओं को भी बराबर काट दो। बहुत बढ़िया, क्योंकि अगली पीढ़ी तो वो है, हमने तो उनके मुंह की तरफ देखना है, उनके सहारे के बगैर हम कहाँ चलेंगे। और जहां एक बात मैं और कह के जाऊंगा राजनीति की भी, भाई कोई भाई उठता है ना उसकी मदद करो। जब भाई आगे बढ़ेंगे तो उसका साथ हमें भी मिलेगा, हमें भी प्रोत्साहन मिलेगा, और हमारा भी हक बनेगा उसको कहने का, भाई समाज के लिए काम कर। किसान यूनियन की बात है, 2-3 भाई हैं, धर्मेंद्र मलिक जुटे हुए हैं, संवित मलिक हैं, एक वो अमित मलिक जी हैं, और भी हैं। भाई जिसका जी करे उसकी मदद करो, जरूर करो। आपकी दिक्कतों के लिए तो लड़ते ही ये लोग, अपने स्वार्थ के लिए थोड़े ही अड़े हुए, तो इनकी मदद करने का भी हमारा फर्ज बनता है। आप लोग करो, लेकिन खाप से बाहर जाके करो, खाप के अंदर दखल मत। खाप को बिल्कुल सब चीजों से दूर रखो। और जहां एक बात और है राजेंद्र सिंह, मैं कहता हूं आपको, अपनी जिम्मेदारी समझ के, भाई खाप के जितने चौधरी है ना, ये थंबे के, इनमें एक करो, और जिसकी दिक्कत हो तेरे से ना सुनती हो तो मैंने बता दिया, मैं आगे इकट्ठे करो। और ये 2-2, 3-3 पगड़ी मत बांधो भाई, उछालो मत पगड़ियों को। इज्जत देना सीखो, इज्जत लेना सीखो। वो मलिक भवन की बात आई थी, भाई देख मैंने भी बनाया, मैंने चंदा नहीं करा, ईमानदारी से बताऊं। अच्छा क्या हुआ, किसी व्यक्ति विशेष को कह दिया कि भाई वरुण बैठा है, इसने दे दिए 10 लाख, हम भी बना रहे, भाई हमारे भी दे दिए। जो मदद बनेगी अपने अरे क्या नहीं, वो करूंगा, अरे क्या नहीं, कोई बिल्कुल दिक्कत ना मानो, करेंगे भाई ये भाईचारा बैठा, मैं कदे चंदा करना आया हूँ तो बताओ। ना जी ना, ये यहाँ करेंगे ना उसके लिए आ जाएंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के सहयोग के लिए मैं हाजिर हो जाऊंगा। बाकी ये है कि मैं हूँ आपका दुख दर्द का साथी, आपका करीबी, और मुझे जो भी आप आदेश करेंगे मैं उस बात को जरूर पूरी करूंगा, और जब भी बुलाओगे मैं आऊंगा। आप लोग यहाँ आए, आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादाजी एक सुन लो, दादाजी एक सुन लो जी, जो कहना बता दो। हाँ जी।
बचाएगा।